नमस्कार, मैं हूं रेणु अग्रवाल। आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार जिले के बदनावर से विधानसभा सीट पर भाजपा व कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में बड़े नेता सभा करने पहुंच रहे हैं और आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजवर्धन सिंह दत्तीगांव के समर्थन में राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया केसुर में सभा करने के लिए पहुंचे। वहां पर उन्होंने कमलनाथ व दिग्विजय सिंह पर खूब निशाने साधे। कमलनाथ व दिग्विजय सिंह को छोटा भाई बड़ा भाई कहकर संबोधित किया। वहीं कांग्रेस सरकार पर वादा खिलाफी भ्रष्टाचारी सरकार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने ट्रांसफर उद्योग लगाया, वहीं धार जिले में अवैध शराब अवैध रेत खनन का गढ़ बना दिया। यहीं से धार जिले के मंत्री उमंग सिंगार जी ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा था। कहा कोई कैबिनेट मंत्री इस तरह की चिट्ठी लिखता है और मुझे सड़क पर उतरने के लिए कहा गया तो मैं उतर गया। वही कमलनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ, यह भी सवाल किया। उन्होंने कहा परदेसी बाबू सीएम बनने आए। वही राजवर्धन सिंह दत्तीगांव के समर्थन में दत्तीगांव का हाथ थामकर जनता से वोट अपील की। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। से कुछ अपने अनुभव बताए, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जो पिछला चुनाव हुआ था, उस पिछले चुनाव में सिंधिया जी हमारे चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष थे। उस चुनाव अभियान समिति का मैं भी सदस्य था। जब हमारी प्रथम बैठक हुई थी तो माननीय सिंधिया जी के हाथ में, महाराज के हाथ में एक वचन पत्र पकड़ा दिया गया। हमें सबको उसकी एक कॉपी मिली थी। तभी मैंने प्रश्न किया था पूर्व मुख्यमंत्री महोदय से कि साहब ये आपने इसमें चांद तारे समूचा ब्रह्मांड तो डाल दिया है वचन पत्र में, लेकिन क्या इसका वित्तीय आकलन हमारे पास में है? और राहुल जी ने स्पष्ट कहा था मंदसौर में कि समूचे किसानों का समूचा कर्ज माफ किया जाएगा 10 दिन में, नहीं तो 11वें दिन में मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा। मैं गलत हूं तो मीडिया के बंधु मुझे करेक्ट कर दें। अब कर्ज माफी हम तब मानते जब 10वें दिन के 24 घंटे पूर्ण होने से पहले समूचे मध्य प्रदेश के समूचे किसानों को वो समूचे बैंक जिन्होंने ऋण दिया है एनओसी दे देते, अनापत्ति प्रमाण पत्र दे देते। यही परिभाषा होती है ना। मन से कहा होगा ये देश के उद्योगपति नहीं, ये विश्व के उद्योगपति हैं। तो हमने भी सोचा कि भैया बड़े आदमी हैं, बदनावर के लिए उद्योग लेके आएंगे, सांवेर के लिए उद्योग लेके आएंगे, जबलपुर के लिए लाएंगे, ग्वालियर के लिए लाएंगे। एक उद्योग 15 महीने में नहीं आया, 1 रुपया नहीं आया, लेकिन नया उद्योग कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी की जोड़ी ने स्थापित कर दी। उस उद्योग का नाम है ट्रांसफर उद्योग। सही है कि नहीं? देखो अम्मा मुस्कुरा रही है। अम्मा का आशीर्वाद है। ट्रांसफर उद्योग भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। धार जिले को शराब कारोबार का राजधानी बना के छोड़ा। रेट लगती थी या रेट अफसरों के ट्रांसफर के लिए, पैसा दो दारू की बिक्री करो। सही है कि नहीं? शराब का कारोबार, ट्रांसफर का उद्योग, अवैध रेत उत्खनन। धार जिले का एक ही मंत्री कहता है, पत्र लिखता है, नौजवान मंत्री है उमंग सिंगार जी, सोनिया गांधी जी को पत्र लिखता है, आदरणीय अध्यक्षा महोदय, हमारे धार जिले में सारा अवैध रेत उत्खनन, सारा शराब का अवैध कारोबार कभी सुना है
कि कैबिनेट का मंत्री उसी दल के मुख्यमंत्री और सुपर सीएम के बारे में अध्यक्षा को चिट्ठी लिखता है कि ये रोकिए जो धार जिले में हो रहा है। जो मेरे मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचारी सरकार बनेगी और सिंधिया परिवार के मुखिया को कहा जाएगा सड़क पे उतरो, तो मैं उतर गया सड़क पे। सही किया कि नहीं? सही किया कि नहीं दादा? अब एक चीज बताओ मुझे, घर में शादी होती है, नया दूल्हा राजा आता है, तो दूल्हा राजा बुजुर्गों का और घर वालों का आशीर्वाद लेता है कि नहीं? अभी सुनाई नहीं दिया। अब देखो, यहाँ राज साहब दत्तीगांव हो, हमारे जिलाध्यक्ष हो राजेश जी हो, कविता जी हो, मीना जी हो, इनका जन्म तो यहीं हुआ है, मेरा जन्म तो यहीं हुआ है, शिवराज सिंह जी और हम तो घर की मुर्गी दाल बराबर। कमलनाथ जी का जन्म कहां हुआ है? परदेसी बाबू आए थे मुख्यमंत्री बनने के लिए और 3 तारीख को परदेसी बाबू की बोरी बिस्तर बांध के तो दूल्हा राजा जाता है कि नहीं आशीर्वाद लेने के लिए? अब 15 महीने पहले नया दूल्हा राजा आया था मध्य प्रदेश में। दूल्हा राजा 15 महीनों में एक बार भी बदनावर या धार आया आशीर्वाद लेने? जो व्यक्ति आपके सुख में आपके साथ न रहे, जो व्यक्ति आपके दुख में आपके साथ न रहे, उस व्यक्ति को अब बदनावर आकर वोट मांगने का हक नहीं होता मेरे भाइयों। 15 महीने क्या क्या पैसा के लिए दूसरा शब्द क्या है? नोट। 15 महीने नोट की सरकार, वल्लभ भवन में कैद होकर, और नोट की सरकार जो धूल चटाया मैंने, अब निकले हैं वोट मांगने के लिए। जो सरकार भ्रष्टाचारी करे, जो सरकार वादा खिलाफी करे, मैं दोहराना नहीं चाहता, मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा है, चाहे किसानों की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे नौजवानों की बात हो, जो सरकार वादा खिलाफी किसानों के साथ, महिलाओं के साथ, नौजवानों के साथ वादा खिलाफी नहीं, मैं तो कहता हूं कि जो ये कहते हैं ना कि राजवर्धन सिंह जी दत्तीगांव गद्दार हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया गद्दार है, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी सुन लो, आपने जो 7.5 करोड़ मध्य प्रदेश के किसानों के साथ, महिलाओं के साथ और नौजवानों के साथ वादा खिलाफी नहीं, आपने गद्दारी की है। सबसे बड़े गद्दार मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह और कमलनाथ है मेरे भाई और बहनों। उर्दू की एक लाइन है और मैं कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूं कि तू इधर उधर की बात न कर, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे रैज गिलोस की कोई गला नहीं,
तेरे रहबरी की बात है। आज ये चुनाव मैं पूछना चाहता हूं, एक ऐसा नौजवान जिसने बलिदान दिया है बदनावर की माटी की मान सम्मान के लिए, बदनावर के विकास और प्रगति के लिए, आज अगर शिवराज सिंह जी की सरकार हमने स्थापित न की होती तो क्या नर्मदा मैया की पानी आशीर्वाद समान बदनावर के 129 गांव 1,25,000 हेक्टेयर को सिंचित करने की योजना कमलनाथ कभी लाते हैं? 2000 करोड़ की योजना, इसका श्रेय आपके योद्धा को जाता है। ये आपके मंत्री नहीं, ये आपके राजनीतिज्ञ नहीं, ये आपका सिपाही, चौकीदार और सैनिक है मेरे भाई और बहनों। इसके मुंह पर अगर कोई लफ्ज हो तो वो बदनावर की धरती की मान सम्मान, ईमान और स्वाभिमान की लड़ाई की लफ्ज है। और आज मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, ये लड़ाई मूल्यों की है, ये लड़ाई सिद्धांतों की है। इस लड़ाई को पूरा मध्य प्रदेश नहीं, पूरा देश देख रहा है। आपके सामने दो विकल्प हैं। एक विकल्प है उस जोड़ी का, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी का, और दूसरा विकल्प है आपके सामने शिवराज सिंह जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया का। हमने साफ दिल से आपकी सेवा की है, हमने राजनीति आपके साथ कभी नहीं की, हमने आपसे झूठे वायदे नहीं किए। आज आपके समक्ष आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए दत्तीगांव राजवर्धन सिंह जी खड़े हैं तो अपने मेहनत, परिश्रम, स्वाभिमान और कुर्बानी और विकास और प्रगति की गाथा हाथ में लेकर आपको नतमस्तक करने के लिए खड़े हैं। तो दो विकल्प है, जब बटन दबाने को जाओगे तो या तो चुनना उस जोड़ी की चेहरा कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी की, और या तो इस जोड़ी का चेहरा शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया। मंजूर है? तो दो लाइन मैं आपको देना चाहता हूं, और ये लाइनें राजवर्धन सिंह जी दत्तीगांव, ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह जी की दिल की भावना है जो आपको समर्पित हम तीनों उनकी गैर मौजूदगी में शिवराज सिंह जी की तरफ से भी मैं अर्पित करना चाहता हूं। दो लाइनें हैं, इनके पिताजी और मेरे पिताजी सिद्धांत और असूलों के लिए मरने के लिए तैयार होते थे मेरे भाई और बहनों। ये नई पीढ़ी आपके सामने है, खून वही है, आपको खून समर्पित है, आपको पसीना समर्पित है, आपको हम दोनों की और शिवराज सिंह जी की जिंदगी समर्पित है। और मेरे दो लाइन हैं कि न थके हैं पैर कभी, न थके हैं पैर कभी, न कभी हिम्मत हारी है, न थके हैं पैर कभी, न कभी हिम्मत हारी है। जज्बा है जनसेवा के मन में, जज्बा है जनसेवा के मन में, सफर निरंतर जारी है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। तो या तो चुनना उस जोड़ी की चेहरा
कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी की, और या तो इस जोड़ी का चेहरा शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य। अब क्या बाकी रहा? मुझे पूरा विश्वास है कि शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में 28 की 28 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल लहराएगा। अटल जी कहते थे ना, बादल छटेगा, सूर्य निकलेगा और कमल खिलेगा। अतिथि शिक्षक अभी भी